देखिए, सदन चल रहा है और आज सदन में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री इरफान अंसारी से भी सवाल किए गए। चूंकि देखिए, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने सवाल उठाया कि भाई विभाग में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उन रिक्तियों को कब भरा जाएगा। इस सवाल का भी जवाब उन्होंने मांगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में अब भी लोगों को राशन मिलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इन दोनों मामलों का जवाब दिया। हालांकि इसमें तर्क इरफान अंसारी ने ये भी कहा, मंत्री ने ये कहा कि देखिए, पहले तो 2G मशीन थी तो दिक्कतें होती थी, अब इसे अपग्रेड किया गया है, यानी 4G अब लाया गया है पॉश मशीन, जिसके बाद अब जो है लोगों को आसानी होगी। लेकिन इस सवाल से संतुष्ट नजर नहीं आए हेमलाल मुर्मू। उन्होंने फिर दोहराया कि भाई ऐसा है कि अभी भी अगर आप दूर दराज के इलाकों में चले जाइएगा, सुदूर इलाकों में चले जाइएगा, तो लोग ये इतना ही समझते हैं कि डीलर की मेहरबानी होगी तो उन्हें अनाज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सच है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं मंत्री जी और विभाग क्या कर रहा है? जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि देखिए, उन्हें जब भी शिकायत मिलती है तो वो इस पर एक्शन लेते हैं, और अगर ऐसी कोई शिकायत उन पर आती है, उनके पास आती है, तो वो एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। उन्हें शिकायत मिलेगी और वो फौरन कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे। तो ये सवाल जवाब सुनिए। महोदय, हमारा प्रश्न है खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित। महोदय, एक तो मेरा प्रश्न था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से काफी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक 9 जगह अभी तक खाली है, जो सत्यापन वगैरह का मामला सरकार बता रही है, तो वो तो कर लेंगे। महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न है कि सुदूर क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम से लोगों को राशन मिलता है, जहां नेट है ही नहीं। अब नेट नहीं होने से, टावर नहीं रहने से वहां बायोमेट्रिक सिस्टम, तो वैसे स्थिति में उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा? तो माननीय मंत्री बताएं कि उसके लिए इन्होंने कौन सा कार्य योजना बनाया है जिससे लोगों को सही समय में राशन उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल मुर्मू जी का जो प्रश्न है वो खाद्य आपूर्ति विभाग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 255 पद रिक्त था, जिसको महोदय हमने स्पेशल केस में नियुक्ति करवाया है महोदय। और राज्य में काफ़ी अभाव था एमओ का, और उस अभाव को कम किया गया। तो अभी रही बात, जहाँ तक 9 जो एमओ का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, वो जांच चल रहा है, और जैसे ही सत्यापित होगा उसको भी हम लोग बहाली कर देंगे। दूसरा इनका पूरक है कि क्या सुदूर एरिया में अनाज सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो मध्य पहले 2G मशीन था, और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पारदर्शिता थी कि हम 2G को 4G कैसे करें, और महोदय इसमें काफ़ी होमवर्क करना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोगों ने 2G को 4G में हमने तब्दील किया है, और हमें लगता है कि महोदय हर जगह ये मशीन अब पहुंच चुका है। जितने भी PDS जो दुकानें हैं महोदय, सबको हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। अब हमें लगता है महोदय ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब जहाँ 2G था, अब 4G मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सही समय पर नियमित तौर से अनाज वितरण किया जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य, और कुछ पूरक है? हाँ महोदय, एक पूरक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं सर, हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस राज्य में लगभग 40,000 PDS दुकान है महोदय। हम लोग ड्राइव भी चलाते हैं, कोई किसानों को, खासकर जो लाभुक को कोई कष्ट ना हो, जांच भी करते हैं, और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं महोदय। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? देखिए महोदय, आज भी हकीकत यही है कि सुदूर क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दोनों तरह की बात है। हकीकत यही है कि
जब तक जनता में जागृति ना हो वो भी समझता है कि मेरा डीलर के रहमो करम पर मिल रहा है, और इसीलिए 2 महीना के बाद भी जाता है तो 2 महीना का राशन नहीं मिला, तीसरा महीना का मिला। लेकिन इन तमाम सवालों को आखिर कौन इसको मॉनिटरिंग करेगा? मॉनिटरिंग करने वाला कौन होता है? मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो डीलर के साथ हो जाता है। हकीकत यही है महोदय। तो इसीलिए इनके पास ऐसा कौन सा तरकीब है जिस तरकीब से वो राशन लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो सके, ये चीज मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। सर, ये पीडीएस जो सिस्टम है सर, वो और पारदर्शिता हम बना रहे हैं, ये बात सही है। माननीय सदस्य जी की जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है महोदय। पूर्व में अगर आप देखिएगा ये सिस्टम काफ़ी लैप्सेस था, इसको ठीक कर रहे हैं महोदय। और जब जब हमको शिकायतें मिलती है तो डीसी के माध्यम से या फिर हमारे डीएसओ के माध्यम से या फिर एजीएम या फिर एमओ के माध्यम से हम लोग जाँच कराते हैं। अगर माननीय विधायक जी को लगता है पर्टिकुलर कहीं पे कोई चिन्हित अगर बताएं, अगर कहीं गड़बड़ियाँ हुई है महोदय, तो हम जाँच कराएंगे, और जाँच में अगर गड़बड़ी पाए तो उस पर हम दोषी पर कार्रवाई करेंगे महोदय।